हेलो दोस्त। आज एक सफ़र का एक दिन पूरा हो चुका है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 28 दिसंबर 2020 का। हर शिफ्टों में पेपर इजी से मॉडरेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर नहीं आ रहा है। ये तो सबने देख लिया होगा आपने। लेकिन मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी का भेजा हुआ क्वेश्चन को आपको 100% सही कहूँ, जैसा कि मैंने एग्ज़ाम से पहले ही बताया था। क्योंकि हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रश्न जो ओरिजिनलिटी में आए हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों पे हम आपको हिंट दे के चलते हैं कि जैसे आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो मैथ के लिए मैंने आपको शेयर कर दिया था कि मैथ में टॉपिक वाइज जैसे आ रहा है वीडियो, कौन से प्रश्न से क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो में मैं बना के दिखा दिया था आपको। कम्युनिटी में आपको शेयर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अब जीके में एक प्रश्न आ रहा है जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है। राज्यपाल मुख्यमंत्री तो आपको बता ही दिया था मैंने, लेकिन यहाँ पे एक आ रहा है बहुत अच्छा प्रश्न, इसको जोड़ के बनाया जा रहा है। 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ था, यहाँ से एक प्रश्न को उठा लिया जा रहा है। इसमें 3 तरीके से प्रश्न आ सकता है और पीडीएफ आपको वीडियो अपलोड होने के 10-15 मिनट बाद जैसे ही मेरे टाइम मिलेगा मैं आपको इसमें लिंक में दे दूंगा। आप जाके आपका डिस्क्रिप्शन में आप ये लिंक्स के द्वारा ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे बैंक से प्रश्न आ सकता है। पहले तो 10 बैंकों का विलय हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें से मतलब 2 क्वेश्चन कहें तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, बड़े छोटे करके। हो सकता है सीरीज में घटाने बढ़ाने या बड़े बैंक छोटे बैंक बता दे, या किस बैंक को किस में विलय हुआ है और विलय होने के बाद किस बैंक से नाम से जाना जाएगा, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो चलिए बिना देरी के हम चलते हैं अपने ओरिजिनल चीज़ें पे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, मैं अपना लोकल कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जिसकी आई थी, लेकिन हम प्रश्न को यहाँ से छांटते हैं क्या क्या प्रश्न आ रहा है। तो प्रश्न हमारे पास सबसे बड़ा छांटने से एक पहले सबसे पहले आता है यहाँ पे, कौन कौन बैंक का विलय हुआ था। तो पहले नंबर पे आपका कौन सा विलय हुआ है, फर्स्ट नंबर याद रखिएगा, बैंक ऑफ बॉम्बे, विजया बैंक और देना बैंक। लेकिन इन तीनों बैंकों के नाम से देना बैंक और विजया बैंक में किसका नाम रहेगा वो लास्ट में हम अगर आप दिखाना चाहें तो हमने यहाँ भी दिखा दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका नाम रह गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा रह गया, BOB। बाकी देना बैंक का नाम भूल जाइएगा, अब नाम नहीं बोला जाएगा, उसके बदले 2 लास्ट वाले। यानी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला नेम है वही बैंक का ओरिजिनेट बैंक अब रह जाएगा, ओरिजिनल बैंक का नाम रह जाएगा। बाकी उसके साथ जो विलय हुए उसका नाम नहीं आपको पता चलेगा, मतलब उसकी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पहले नंबर पे, इसके साथ साथ कौन सा बैंक का विलय हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ देगा कि तीनों बैंकों में कौन बैंक का में किसको विलय हुआ है। तो देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में, विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में। यानी 3 बैंकों का अगर यहाँ से 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आपने देख लिया विजया बैंक का, देना बैंक का, इस बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछ दे सकता है कि इसके बाद से इसका नाम क्या रह गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा रह गया। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा बैंक का इन बैंक के ग्रुप में नहीं है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगले में चलेंगे, अगला टॉपिक है मेरा, इसी से प्रश्न वाले हम क्वेश्चन ले रहे हैं। बाकी सरकार की स्कीम है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं पंजाब ऑफ बैंक, POU इसका शॉर्टकट है। पंजाब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ था। इसके बाद ओरिएंटल बैंक्स का नाम अब नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ओरिएंटल बैंक का नाम नहीं रहेगा, ये कट हो जाएगा। आपका यूनाइटेड बैंक कम हो जाएगा, एक ही नाम रहेगा PNB। तो यहाँ से PNB क्या पे याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक में ये सारे आके विलय हो गए। उसके बाद इसकी क्या होगी, विलय होने के बाद इसकी पोजीशन देखिए सेकंड लार्जेस्ट रहेगा। लेकिन हम लास्ट में इसको एक बार कवर कर लेंगे। थर्ड बैंक के ग्रुप बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थर्ड बैंक बनता है केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। केनरा और सिंडिकेट बैंक को मिलाने के बाद क्या हुआ है, तो सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में मिल गया है। तो ये आपका तीसरा विलय है, 2 ही बैंक का यहाँ पे है, तो CY। उसके बाद अगले में हम बात करेंगे, तो अगला हमारा बैंक जो विलय हुआ है वो है आपका यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, UAC। आंध्रा
बैंक का विलय आपका कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक के साथ हो गया, यूएसी। उसके बाद अगला बैंक की बात करेंगे तो अगला बैंक हमारे पास आएगा जो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय है। ये दोनों बैंक का ध्यान दीजिएगा। इंडिया। अगले बैंक की बात करते हैं तो अगला बैंक हमारे पास आता है, जो इसको ध्यान में रखने वाली चीज़ें है वो आता है रिफॉर्म के रूप में। तो गवर्नमेंट के रिफॉर्म के रूप में, और जो विलय वाला है 5 तो हो गए हमारे पास, और उसके बाद फाइनल इन्होंने बैंकों का सारा अलग अलग नाम से दे दिया है। तो 10 बैंक अभी ये है इधर से। तो 5 बैंकों का विलय, पहले नंबर पे आपका पंजाब नेशनल बैंक सबसे बड़ा बैंक है, यहाँ अमाउंट देख लीजिएगा। उसके बाद पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, चौथे नंबर के केनरा बैंक है, 5वें नंबर पे आपका इंडियन बैंक है। तो ये तीनों का विलय कैसे हुआ था ये देख लिया आपने। पंजाब नेशनल 3 के साथ, बैंक ऑफ इंडिया 3 के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा 3 के साथ, केनरा बैंक 2 के साथ और इंडिया बैंक 2 के साथ। उसके साथ आपका ये बैंक और भी है, उनका अभी इसमें दिखाया नहीं है। तो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये बैंक भी है। यानी 5 बैंक यहाँ से और 5 बैंक यहाँ से, 10 बैंक अभी फिलहाल बड़े बैंकों के रूप में काम कर रहा है। तो ये था डिटेल, जिसको आप एक प्रश्न के रूप में ले सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है तो कौन सा कहिएगा? तो आप पंजाब नेशनल बैंक है, उसके बाद आपका यूनियन बैंक है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, इंडिया बैंक है। आपका एसबीआई को इसमें नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, उसका विलय बहुत पहले हो गया था, इसलिए इसका प्रश्न इसमें नहीं है। उसमें कुछ बैंकों का विलय किया गया था एसबीआई का, जो पहले हुआ था। तो ये 10 बैंकों का हमारे पास अभी लिस्ट था, जो 23/8/19 के बाद से लागू हुआ है, और एसबीआई का तो रिफॉर्म पहले हो चुका था। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।